अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे इल्तिजाहन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ तामुन करें, हेल्प करें। आप सब लोगों का, आप सब भाइयों का शुक्रिया। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हर न्यू अपडेट मिलती रहे और वो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। आप ऑल कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो आज चलते हैं, एक टॉपिक, नया टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि हमने पिछली वीडियोस कुछ वो बना रहे हैं, तो और भी अच्छा लेकर आएंगे। बहरहाल तो जो पिछली वीडियो थी उसके मामले में हम जो है ना बात करेंगे। उससे आगे जो बढ़कर जो है ना मामला ये है कि हमारे पाकिस्तान का इल्म ये है कि हम जिन पार्टियों के पीछे खड़े हुए हैं, आप देखें कि वो पार्टियां एक दूसरे को गालम गलोच के ऊपर चली हुई हैं। कभी भी कोई पार्टी मुखलिस नहीं रही पाकिस्तान के साथ, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो हालात बने, आजकल आपने देखा कि महंगाई कितनी है और आप देखें कैसे है। और सबसे बेहतर जो है ना, मैंने ये टॉपिक चुना है कि ये जो महंगाई है इसके ऊपर हमारी बात होगी। अब देखें कि महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की कीमत आपने देखी है कि कैसे बढ़ाई गई है, और भी चीज़ें ऐसी हैं कि घी है, दाल है, उसके ऊपर भी हम बात करें कि कैसे इन्होंने बढ़ाया है और कैसे ये वो जो है ना स्टैंडर्ड क्वालिटी कर रहे हैं। आप देखें, एक बंदे की 14,000 रुपये तनख्वाह हो, 15,000 रुपये तनख्वाह हो, कहीं काम करता है, और किसी की 500 रुपये दिहाड़ी भी हो, तो आप ये देखें मकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, और भी अखराजात होते हैं। तो उस बंदे के पास जमा करने के लिए, बल्कि नहीं, वो तो होने ही नहीं है वो जमा करने के लिए कुछ भी पैसे, लेकिन जो उनका एक फ्यूचर प्लान होता है वो भी एक तबाह हो जाता है। हम मिडिल क्लास लोगों का ऐसा ही एक बना हुआ है। जिस दिन से ये हुकूमत आई है, इन्होंने आके गरीब को, जैसे वो खान साहब ने कहा था कि मैंने गरीबों को ऊपर उठाना है, तो वो इसकी हर बात वो सच हो रही है। आपने देखा कितने लोग हैं कि खुदकुशियाँ करते हैं, यकीन जाने कर रहे हैं, और कुछ अपनी औलादों को ज़िबा कर रहे हैं। कुछ अपने हालात की वजह से इतने तंग आ गए हैं कि वो हालात से अबतर हो चुके हैं जो इन्होंने बना रखे हैं। अब पेट्रोल के ऊपर इन्होंने और वो जो है ना बम्प गिराया है। अब ये देखे क्या करेगा गरीब, जो अपनी मोटरसाइकिल के अंदर तेल डला के चला जाता है, कहीं काम पे चला जाता है। और वैसे भी जुल्म के ये देखें कि कैसे पूरे करें। तनख्वाहें वही हैं, किसी भी आम मजदूर की, मिडिल क्लास की तनख्वाह वहीं खड़ी है। किसी कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में करता है, या वो अपना किसी मिस्त्री के साथ मतलब मजदूरी करता है, डेली बेस पे करता है, डेली वेजन पे करता है। और दूसरा, जो किसी भी दुकान पे मुलाजिम होगा या किसी भी फैक्ट्री गोदाम में मुलाजिम है, उसकी यकीन मैंने एक वो रिपोर्ट तैयार की है, वो आने वाली वीडियोस में आपको लंबी चौड़ी वीडियो बना के बताऊंगा। उसमें आप देखें कि कोई भी बदलाव नहीं है, वही की वही तनख्वाह है। अगर कोई मुलाजिम अपने मालिक को कहता है, सेठ को या ओनर को कहता है, कोई भी मुलाजिम, कि यार हमारी 1,000-1,500 तो कम से कम बढ़ाए ना आप तनख्वाह, तो वो ये कहते हैं कि हमारे तो हालात ही ख़राब हैं जी, हमारे तो कारोबार भी ठप्पे हुए हैं और हमारे तो कारोबार भी नहीं चल रहे हैं। और वो आगे ऐसी बातें सुना देते हैं जी, गैस ऐसा हो गया जी, फलां ऐसा हो गया, वो तो पूरा ही नहीं हो रही जी, हमारे तो कोरोना की वजह से जी, फलान की वजह से हमारे तो भाई गरीब आदमी कहाँ जाए। ऊपर से तुम लोगों ने महंगाई कर रखी है, नीचे से जो जिनके पास वो काम करते हैं उन्होंने वो डंडा दे रखा है। मतलब ये है कहने का कि नहीं जी, ये तो हमारा, हम नहीं बढ़ा सकते तनख्वाह, इसलिए कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हम कैसे तनख्वाह बना। तो अब बढ़ाने का मकसद ये है कि वो आगे से वो सुनवाते, तो बीच में फंसा कौन। अब देखें मेरे दोस्तों, यकीन माने, आप हमदर्दी की बात यह है कि फंसता कौन है बीच में। फंसता वही है जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं। ऐसे ना पीछे भी वही जा रहे हैं जो 12-13 पे कहीं काम कर रहे हैं, 12-13 पे। यार देखो वैल्यू देखो, 400, 450 ऐसे के कभी घी है, और दाल चीनी यहाँ तक कहाँ पहुँची हुई है, तो 4.5 आपने देखें 14-15 पे कर रहे होते हैं बेचारे। और एक मजदूर सारा दिन दिहाड़ी पे, काम भी नहीं मिलता है, उसको ले जाते हैं जो कम दिहाड़ी लेता है। अगर वो बढ़ा दे दिहाड़ी, तो आगे से वो कहते हैं नहीं, हमें इसको लेकर जाना है। और वो बेचारा कहते हैं चलो मेरा तो कुछ आता है, मैं चला जाऊँ। तो कहीं अड्डे पे देखें, कहीं भी देखें मजदूरी की तरह। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें और आवाम की सोचें। और हम उन इदारों को मुखातिब करके कह रहे हैं जो इनको लाने वाले हैं। आप उनके दर्द को नहीं समझ सकते, जहां वो फुटपाथ पे सोते हैं, जो बगैर बिस्तरे के सोते हैं।
आपने खोल दिए, कहीं कहीं वो लंगर खाने खोल दिए, ये नहीं होना चाहिए था। आप सोचें, ये महंगाई ऐसा तूफान आप खड़ा कर दिया आपने कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया। खुदारा इस पर सोचें। हम ये तो जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी उनकी अबतर हो गई। जो लोग अपनी बच्चियों की और बच्चों की शादियां करना चाहते थे, उनके पास वो कुछ जमा पूंजी थी, वो भी उनकी खर्च हो चुकी है इस लॉकडाउन की वजह से। आपने उनके साथ ताउन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर ही बात करते हैं। तो बहरहाल पिसता कौन है? हम जैसे गरीब पिसे जा रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं होती। यही कहा जाता है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। भाई वो घबराए कैसे ना, उनके हालात आप जियो तो पता चले। आपके तो लाखों में, आपको थोड़ी सी तकलीफ कहीं महसूस होती है तो आप कहते हैं जी हमारी तनख्वाह पार्लियामेंट में वो ले जाते हैं जी, ये वज़ीर की, वो मशीर की, वो मशीर की, इसकी कम है, उसकी गाड़ी नहीं है, उसकी फलां नहीं है। खुदारा हमारे टैक्स पर पलते हैं आप। अब बिजली देखें, गैस देखें, पानी देखें, कहीं भी शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उसका भी यही हाल हुआ। बिजली भी नहीं हो तो फिर भी बिल भी आते हैं और उस पर एक्स्ट्रा ऐसे जो है ना लगे हुए होते हैं टैक्स। आप क्यों ऐसा करते हैं? यकीन माने हमें तो दुख होता है, दुख नहीं है, हम दर्द ये झेल रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे जैसे भाई और कैसे वो दर्द झेल रहे होंगे, बहनें भाई जो काम करते हैं। खुदारा तो आप सोचें, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और आवाम की जो है ना कमर टूट गई है। अब उनके पास शिकत नहीं है। अब तो वो मरने के ऊपर भी जनाजे पर नहीं जा सकते कि एक दिन भी छुट्टी की तो हमारा तो सारा वो बजट ख़राब हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ करें उनके लिए। तो बहरहाल आप मेरे, यकीन माने आप नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को दोस्तों को कहें, आप सब्सक्राइब कराएं। यकीन माने आप मेरे साथ ताउन करें। मैं आपको अच्छी हम दर्द भरे आपको कहानियाँ सुनवाऊँगा, बग़ैर झिझक हमने तबसरा करना है। आप हमारे साथ ताउन रखें। यकीन माने आप इंशाअल्लाह दोस्तों को इन्वाइट करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये शफीक नैज आपको इन्फॉर्म टीवी की जो है ना, आपको ये प्लेटफॉर्म आपको बन के दिखाएगा कमाल का। और उसके बाद आपको अच्छी चीज़ें नहीं बल्कि इन्फॉर्म ऐसी ही मिलेगी कि हम गरीब की आवाज़ बनेंगे, हम मिडिल क्लास की आवाज़ बनेंगे, उससे भी नीचे के जो लोग हैं हमारी तरह, उनकी भी आवाज़ बनेंगे। और मैं इस चैनल को आगे लेकर चलूँगा और आवाज़ बनूँगा, चाहे हमें जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और मेरे अपने दोस्तों को इनवाइट करें। आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप कर चुके हैं सब्सक्राइब, और व्यूज़ हैं जो मेरे, वो दिल का टुकड़ा है हमारे, वो हमारी जान है। हम उनके यकीन माने शुक्रगुजार हैं। जितना भी कहा जाए हम उनके मशकूर हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी बेहतर आपको इसके ऊपर तजज़िया और तबसरात मिला करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियोज़ में फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़।